हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका एक प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैंने आपको इसमें क्लास 12th के फिजिक्स के प्रकाशिकी के लेक्चर दे रहा हूं, जिसमें मैं आपको अब तक 5, 6, 7 लेक्चर दे चुका हूँगा। जिसमें जो लास्ट था वो था लेंस फॉर्मूला और आवर्धन कैसे निकालते हैं। उसी पे अगला टॉपिक होता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है लेंसों का संयोजन, कि हम लेंस का संयोजन किस प्रकार से करते हैं, दो लेंसों को या दो से अधिक लेंसों को किस प्रकार से हम एक साथ रख सकते हैं। ठीक, अब होता क्या इसमें लेंस का संयोजन में कि एक से अधिक लेंस का प्रयोग करके हम एक साथ रख देते हैं। ठीक, और तब हमें उससे फोकस पूछा जाता है कि लीजिए एक लेंस ये रहा, इसका फोकस F1 है, ये दूसरा लेंस है, इसका फोकस जो है F2 है। तो जो इन दोनों को एक साथ रख देंगे तो इनका परिणामी फोकस क्या निकलेगा वो हमें इसमें बताना होता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो लेंस हैं, और ये ध्यान देना है कि इसे खास तौर पर दो उत्तल लेंस के लिए ही अधिकतर पूछा जाता है। दो उत्तल लेंस, ठीक, अवतल हम बाद में इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, दो उत्तल लेंस को एक साथ रखकर इनका जो फोकस आएगा, परिणामी फोकस, वो कितना होगा ये बताना है हमें। तो हमने मान लिया कि हमारे पास दो उत्तल लेंस है। ठीक, ये एक उत्तल लेंस है जिसको हमने L1 मान लिया। ठीक, इसको हमने अपने से L1 मान लिया। जो दूसरा लेंस है ये भी उत्तल ही है, और इसको हम कहेंगे L2। ठीक, इसको क्या मानेंगे, L2 मान लिया हमने। तो जो इसका केंद्र है, इस केंद्र का हमें कोई काम नहीं है, इस प्रकाशीय केंद्र का, ये C1 ये C2 होगा, इसको हमने L1 और इसको क्या माना है, L2 माना है। इसका जो फोकस है वो F1 है, और जो इसका फोकस है वो हमारा F2 है। और इनका ये हमें पता है कि जब भी कोई समांतर लाइन जाएगी तो उत्तल लेंस उधर ही इसका फोकस होगा। उत्तल लेंस का जो फोकस होता है ये इधर होता है। ठीक, तो हम क्या कहते हैं कि एक वस्तु जो है इस मान लेते हैं इस O बिंदु पर रखी हुई है। तो जब इसमें दो लेंस हैं तो अगर एक लेंस आता तो एक लेंस अगर होता तो भी प्रतिबिंब बनता, और दो लेंस है तो भी प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन होता क्या है कि जब पहला लेंस प्रतिबिंब बनाता है, पहला लेंस ये, तो हम कह देंगे कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये कुछ हमारा इधर आके बनेगा। ठीक, इसे क्या मान लेंगे, आई डैश। अभी बता दूँ आई डैश क्यों मानना है। तो हमने कहीं से आई डैश मान लिया, क्यों, क्योंकि ये पहले लेंस का है, ये तो बनेगा नहीं, ये तो इसे तो हमने आभासी मान लिया, अपने से मान लिया कि ये बनेगा कब, जब केवल पहला रहता तब। लेकिन केवल पहला है नहीं, हमारे पास दो लेंस है, और जब हमारे पास दो लेंस है तो जैसे ये किरण इस पर प्रवेश करेगी, इसका फिर एक बार अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के कारण जो यहाँ पे होगा वो ओरिजिनल जो होगा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि हमने क्या माना है कि एक वस्तु O है, पहले लेंस के कारण जो प्रतिबिंब बनना चाहिए था, जो पहला बनना चाहिए था, वो हमारा आई डैश है। इस जो दूसरे की वजह से बन गया, यानी कि इन दोनों की वजह से जो बन गया वो क्या है, आई है। तो कहना क्या है कि जो ये है ये हमारा U का मान है। चलो ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि ये दो पतले लेंस होंगे, पतले लेंस होंगे तभी ऐसे करेंगे। और जो इसकी हम फोकस दूरी मान लेते हैं, इसकी पहले की फोकस दूरी है F1 है, दूसरे की फोकस दूरी F2 है, यानी कि जो इससे इसकी दूरी है आई डैश की वो क्या है, V डैश है, और जो इससे दूरी है वो क्या है, तो ये V है। ठीक, यानी कि यहाँ तक की दूरी V और यहाँ तक की दूरी क्या है, V डैश है। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास दो लेंस है, एक L1 है एक L2 है, पहले की फोकस दूरी F1 है, दूसरे की फोकस दूरी F2 है। एक वस्तु को O पर रखा गया है जिसकी दूरी U है, तो पहले के कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा क्या है, आई डैश है। इसकी दूरी हमने क्या मान ली, V डैश। यानी कि पहले लेंस की वजह से वस्तु क्या है, तो O पर है, पहले लेंस की वजह से प्रतिबिंब क्या है, तो ये आई डैश पर है। ठीक, अब क्या कहेंगे कि जो ये वाला प्रतिबिंब है ये फिर क्या है, तो जब ये दोनों लेंसों का एक साथ प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये यहाँ बनेगा। इसका मतलब है कि इस लेंस की वजह से प्रतिबिंब तो ये बना आई डैश, जो कि वास्तव में प्रतिबिंब नहीं है, अभीष्ट नहीं है। जैसे इस पर हुआ तो ये हमारा अभीष्ट प्रतिबिंब बना। यानी कि जो ये वाली लाइन है, ये वाली, ये इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करने लगती है। जो ये आई डैश है इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, और जो ये आई है इस लेंस के लिए प्रतिबिंब का कार्य करता है। यही अगर आपसे पहले के लिए पूछा जाए तो इसके लिए वस्तु O है और इसके लिए प्रतिबिंब आई डैश है। इसके लिए क्या है, तो इसके लिए वस्तु आई डैश है और इसके लिए प्रतिबिंब आई है। ठीक, हम इसे ऐसे कहते हैं। अब होता क्या है कि चूंकि ये सब लिखेंगे कि हमारे पास दो लेंस है L1 L2, पहले की फोकस दूरी F1 है, दूसरे की फोकस दूरी F2 है, रचना में आपको लिखना होता है। ठीक है, आप लिख लेंगे इसे। चूंकि पहले लेंस के लिए यानी कि L1 के लिए अगर सॉल्व किया जाए
L1 के लिए। तो L1 के लिए वस्तु क्या है, वस्तु की दूरी क्या है, तो u है। वस्तु की दूरी क्या है, u है। इसके लिए प्रतिबिंब क्या है, तो प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी ये भी है। ठीक। फोकस क्या है, तो पहले लेंस के लिए फोकस उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का फोकस प्लस का होता है और इसे हमने f1 माना है, f1। तो चूंकि हम जानते हैं कि लेंस फॉर्मूले से, लेंस सूत्र से क्या होता है, तो 1/f बराबर में 1/v माइनस 1/u। तो पहले लेंस के लिए 1/f क्या है, तो f1 है। प्रतिबिंब क्या है, तो v है, सॉरी प्रतिबिंब v डैश। ठीक, ये प्रतिबिंब जो है ये v डैश है। पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब क्या है, ये वाला, यानी कि v डैश है। यानी कि v की जगह पर 1/v डैश माइनस 1/, पहले लेंस के लिए वस्तु क्या है, u है, यानी कि 1/u। ये बना हमारा समीकरण नंबर 1। ये कौन से लेंस के लिए, तो ये पहले लेंस के लिए बना। अब बच गया हमारा दूसरा लेंस, कि दूसरा लेंस क्या करेगा, तो जो L2 लेंस है, L2 के लिए क्या होगा, तो L2 के लिए वस्तु, L2 के लिए वस्तु कौन है, तो अब ये है I डैश। तो L2 के लिए वस्तु I डैश है और इसकी दूरी क्या है, V डैश। यानी कि वस्तु जो है वो I डैश है और इसकी दूरी क्या है, तो V डैश है। इसके लिए प्रतिबिंब क्या है, तो I है, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब है वो I है और इसकी दूरी क्या है, V। इसका फोकस क्या है, तो इसका फोकस है f2। ठीक, इसका फोकस क्या है, f2। अब लेंस फॉर्मूला इसमें भी लगेगा क्योंकि ये भी लेंस है। अब इसमें जब लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f, तो 1/f, तो द्वितीय के लिए f2, 1/v प्रतिबिंब क्या है, तो v माइनस 1/u, u का मान क्या है, वस्तु क्या है, तो v डैश। ठीक, ये समीकरण नंबर 2। आपको यही पॉइंट समझना है यहाँ पे कि 1/f2 दूसरे के लिए प्रतिबिंब क्या है, तो v है, वस्तु, और वस्तु क्या है, तो वस्तु I डैश है, I डैश की दूरी क्या है, तो v डैश है। तो दूसरे लेंस के लिए वस्तु I डैश है, इसकी दूरी v डैश लिख लिया हमने। ये समीकरण 1 बना, ये समीकरण क्या बना, 2 बना। अब ये बताइए कि आपको लेंस में आपको वस्तु से मतलब होता है, प्रतिबिंब से मतलब होता है और फोकस से मतलब होता है। तो ये जो I डैश है तो फालतू का है, तो बना ही नहीं है, बना ये I है, इसके से कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसमें से कि हमें 1/v डैश को हटाना होता है। ठीक, 1/v डैश को हटा देंगे तो हमें v बचेगा, u बचेगा और f बचेगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो ये 1/v डैश इसको हटाना है, यहाँ पर माइनस का और यहाँ पे किसका, प्लस का। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर दोनों को हम जोड़ दें तो ये 1/v डैश 1/v डैश खत्म। इसका मतलब क्या है कि अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, तो 1/f1 प्लस LHS में 1/f2 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u, इसका कोई काम नहीं, हटा देते हैं, प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। तो 1/v डैश से 1/v डैश खत्म, यानी कि 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u, ये बना हमारा। लेकिन हम जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u किसका फॉर्मूला होता है, तो ये लेंस सूत्र होता है। यानी कि हम इसकी जगह पर, यानी कि 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u 1/f है, यानी कि 1/f बना। तो यही जो फॉर्मूला बनता है ये हमारे लेंसों का संयोजन का फॉर्मूला बन जाता है। जो ये फॉर्मूला है ये लेंस के संयोजन का फॉर्मूला होता है। ठीक, अब इसमें 2-4 केस बनते चले जाएंगे, अगर आपको केस बनाना है तो वो भी कर देते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस बराबर में 1/f, कब, जब 2 लेंस होंगे तब। अगर इससे अधिक लेंस आता है, यानी कि n तक लेंस का अगर इस्तेमाल करता है, तो हम कह सकते हैं कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डैश 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 1/fn तक, जहाँ तक दे दो वहाँ तक ले लेंगे हम। ठीक, अच्छा, अब वो इसमें कहता क्या है थोड़ा सा चेंज करके कि यदि दोनों लेंस, तो आपने उत्तल ले लिया, अगर एक लेंस उत्तल होता और एक लेंस अवतल होता तो क्या होता। तो हम कहेंगे ठीक है,
ये फॉर्मूला बना है हमारा। अगर एक लेंस उत्तल होता और एक लेंस अवतल होता तो यहाँ से केस बना लेते हैं। अगर दो ही लेंस का बात होगा तो हमें केवल इन दोनों से मतलब है, इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर ये लेंस देगा तो आप इसे लिख सकते हैं। तो केस फर्स्ट कह रहा है कि एक उत्तल जिसका फोकस क्या है F1 है, और एक अवतल जिसका फोकस F2 है। ठीक, एक अवतल और एक उत्तल जिसका फोकस क्या है F2 है। उत्तल का F1 और अवतल का F2। लेकिन हम जानते हैं कि उत्तल जो लेंस होता है उसका फोकस उस साइड होता है, द्वितीय फोकस, और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस इस साइड होता है, जो कि माइनस का होगा। यानी कि अवतल लेंस वाले का जो फोकस है वो माइनस का होगा और उत्तल लेंस वाले का फोकस प्लस का। यानी कि 1/f बराबर में 1/f1 तो प्लस का, लेकिन अवतल वाले के लिए माइनस का, यानी कि प्लस माइनस माइनस कर देंगे, माइनस बन जाएगा। तो 1/f बराबर में 1/f1 माइनस 1/f2 कब, जब ये अवतल होगा तब। अब ये तो एक केस बनकर तैयार हो गया। इसी में कह देता है कि यदि F1 बराबर F2 होता, साइन से नहीं कह रहा मैं, साइन ले लेना है, एक उत्तल है एक अवतल है इसी में, लेकिन ये दोनों बराबर होते अगर अंक में, ये भी 5 ये भी 5, वो तो अलग है कि ये प्लस का 5 आता है ये माइनस का 5 आता। तो मैंने कहा कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर कि 1/f बराबर में 1/f माइनस 1/f। ठीक, ये हमारा परिणामी है, FT है, टोटल है, ये इसको इसमें शामिल नहीं करना। ठीक, टोटल है, परिणामी है। तो 1/ft ये कट के क्या आ जाता है 0, यानी कि 1/ft 0, तो ft का मान 1/0 ये बनता है। यानी कि जो 1/ft यानी कि ft का जो वैल्यू आता वो हमारा इन्फिनिटी आता। इसका मतलब क्या है कि जब आप एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस को एक साथ कर देंगे तो वो एक दर्पण के भांति, स्लैब के भांति व्यवहार करने लगता है। स्लैब कांच का स्लैब होता है जो कि ऑफिस में कहीं मेज पर रखा रहता है, उसके भांति व्यवहार करने लगेगा। यानी कि ना उत्तल करेगा ना अवतल जैसे करेगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो ये था लेंस के संयोजन के बारे में। अब इसी के बेस पर पूछता है लेंस की क्षमता। ठीक, लेंस की क्षमता जो है इसी के बेस पर पूछा जाता है। अब 10वीं में आपने पढ़ा भी होगा कि लेंस की क्षमता को P से दर्शाते हैं। ठीक, फोकस के व्युत्क्रम को हम क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक, ये इसमें शामिल है, लिख देता हूँ लेंस की क्षमता, ये इसका दूसरा पॉइंट है। लेंस की क्षमता ठीक किसे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। तो P बराबर में 1/f होता है, यानी कि फोकस के व्युत्क्रम को क्षमता कहा जाता है। फोकस जितना कम होगा क्षमता उतनी ही अधिक होगा, और फोकस अधिक होगा तो क्षमता कम होगा। ठीक, तो फोकस के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अब इसका आप एक और परिभाषा बना सकते हैं कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों की मोड़ने की क्षमता, मोड़ना, जितना पास वो मोड़ेगा फोकस उतना ही कम होगा, फोकस कम होगा तो पावर बढ़ जाएगा, क्षमता बढ़ जाएगा। जैसे कह देते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक उत्तल लेंस है, एक किरण यहाँ से आई, ये किरण ऐसे मुड़ी इतना दूर, और यही दूसरा लेंस बना दूँ और यहाँ से गई और तुरंत इसने यहाँ मोड़ दिया। ठीक, ऐसा मोड़ दिया तो ये फोकस हो जाता है। तो अगर फोकस कम हो जाता है तो पावर बढ़ जाता है, और फोकस ज़्यादा रहता है तो पावर घटता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब किरणें मुड़ती हैं, लेंस किसी भी लेंस से कितना वो किरण मोड़ पाती हैं, कितना किरण मोड़ती हैं, अगर किरणों को ज़्यादा मोड़ेगा तो फोकस पास होगा, किरणों को दूर मोड़ेगा तो फोकस दूर होगा, फोकस ज़्यादा होगा। तो अगर फोकस पास में होगा तो फोकस कम तो पावर ज़्यादा, फोकस दूर होगा, अभी फोकस दूर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो P का मान कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो फोकस के व्युत्क्रम को हम पावर कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे हम D से दर्शाते हैं। ठीक, D से दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, जिसे हम D से दर्शाते हैं। अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था कि जो फॉर्मूला आया था 1/f बराबर में 1/f1 और प्लस 1/f2, ये निकल कर आया था। तो 1/f को क्या कह सकते हैं, P कह सकते हैं, 1/f1 को P1, 1/f2 को P2। तो ये लेंस के जब संयोजन करते हैं तो उनकी जो क्षमता होती जाती है वो जुड़ती चली जाती हैं। अगर लेंस का संयोजन करेंगे तो जो उनकी क्षमता होगी वो जुड़ती चली जाएगी। ठीक, और इसमें 2-3 नोट पॉइंट होते हैं जो कि समझने वाला होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कहता है 1-1 नंबर के कि यदि आप किसी लेंस को द्रव में डुबाते हैं, किसी लेंस को हमने द्रव में डुबा दिया तो उसकी फोकस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि अगर द्रव का अपवर्तनांक कम है
जिस लेंस को हमने जिस पानी में डुबोया है, तेल में डुबोया है, किसी भी डुबो देंगे आप, तो जिस द्रव में डुबोया है उस द्रव का अपवर्तनांक कैसा है। तो अगर जिस लेंस को हम किसी द्रव में डुबोते हैं और उस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम होता है तो फोकस बढ़ जाता है। फोकस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यदि द्रव का अपवर्तनांक कम है तो फोकस बढ़ जाता है। ठीक है, ये नोट करने वाला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक द्रव है और ये लेंस है। ठीक, इसको F से और इसको बड़े F से। यदि F का मान F से छोटा होगा, इस वाले F से, सॉरी, अगर इसका जो अपवर्तनांक है उसको हम N से दर्शा देते हैं, N1 से, और इसके अपवर्तनांक किसे दर्शाते हैं? N2 से। तो यदि N1 छोटा होगा N2 से, N1 छोटा होगा किससे? N2 से, तो अगर द्रव का अपवर्तनांक छोटा है लेंस के अपवर्तनांक से, तो जो फोकस होता है, लेंस का फोकस, वो हमारा बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक, बढ़ जाता है। दूसरा केस कहते हैं कि यदि द्रव जो है और एक लेंस जो है, यदि इन दोनों का अपवर्तनांक बराबर है, अगर दोनों का अपवर्तनांक कैसा है? बराबर है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो जब दोनों का अपवर्तनांक बराबर होता है तो जो इसका फोकस होता है वो अनंत हो जाता है। और अनंत का मतलब क्या? तो एक स्लैब के भांति, कांच के टुकड़े के भांति जो है ये कार्य करने लगता है। यानी कि द्रव का अपवर्तनांक और लेंस का अपवर्तनांक यदि बराबर होगा तो जो फोकस होगा वो अनंत हो जाएगा और वो स्लैब के भांति जो है व्यवहार करने लगेगा। ठीक, यानी कि वो किरण को मोड़ेगा नहीं, सीधे चलता चलेगा। तीसरा पॉइंट आता है कि यदि द्रव का अपवर्तनांक N1 और ये N2, N1 का मान जो है वो ज़्यादा है, इस पर N1 ज़्यादा है, तो क्या होगा? तो इस पर थोड़ा सा कंडीशन चेंज होता है। N1 और ये N2, N1 ज़्यादा, N2 छोटा है, यानी कि द्रव का अपवर्तनांक ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि प्रकृति ही बदल जाती है। प्रकृति कहने का मतलब क्या है कि अगर उत्तल होगा, उत्तल लेंस होगा तो वो अवतल जैसा बिहेव करेगा, अवतल जैसा व्यवहार करेगा। और यही अवतल होगा तो अवतल लेंस जो है वो उत्तल जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है। कहने का मतलब नहीं समझा, प्रकृति चेंज हो जाती है, बदल जाती है। उत्तल होगा तो अवतल जैसा और अवतल होगा तो उत्तल जैसा है। इस तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।